जय सरस्वती माँ, जय सरस्वती माँ, जय सरस्वती माँ। भक्तों, मैं आपको सदमार्ग एवं सत्य ज्ञान माँ जगत तारायण द्वारा पहुँचा रहा हूँ। मेरा नाम जगत कुंवर महाराज जी है। तो मैं भक्तों बताना चाह रहा हूँ कि संपूर्ण सृष्टि का गुरु कौन है और गुरुमंत्र क्या है, जिसके द्वारा आप ज्ञान पाएँ। उस परमपिता परमात्मा ने इस संपूर्ण सृष्टि को चलाने के लिए जैसे सूर्य को प्रकट किया और वायु को प्रकट किया और जल को प्रकट किया और पृथ्वी को प्रकट किया, अर्थात आकाश को प्रकट किया, और इसी प्रकार से अजर अमर शक्तियाँ जो सदैव सर्वदा रहती हैं, उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को ज्ञान देने के लिए माँ सरस्वती जी को प्रकट किया। और सरस्वती माँ ने संकल्प किया कि मैं संपूर्ण सृष्टि को ज्ञान दूंगी। सूर्य का संकल्प है मैं संपूर्ण सृष्टि को जल दूंगा, और पवन का कार्य है मैं संपूर्ण सृष्टि को श्वास दूंगी और सबको बराबर लगूंगी। मैं किसी से भेदभाव नहीं करूंगी। किंतु भक्तों, जो मनुष्य को ज्ञान देता है, आपने देखा होगा उसे पैसा चाहिए। क्या सरस्वती माँ गुरु जी पैसा किसी से लेती हैं? नहीं लेती हैं। क्या सूर्य किसी से पैसा लेता है? नहीं लेता है। क्या जल किसी से पैसा लेता? नहीं लेता। कोई टैक्स लगा? नहीं लगा। आप उनको मानिए तो आपके खेत में बारिश होगी, और ना मानिए तो बारिश होगी। सूर्य आप मानिए तो आपको लगेगा, ना मानिए तो आपको लगेगा, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा ने बनाया। जब भेदभाव नहीं करते तभी तो आप सृष्टि में हैं। जब शंकर भगवान थे तभी भी सूर्य था और आज भी है, तभी भी पवन थी और आज भी, पृथ्वी तभी भी थी और आज भी है, राम थे तभी भी था सूर्य और आज भी है, कृष्ण थे तभी भी सूर्य था और आज भी है, तभी भी सरस्वती माता थी। अब ये सोचिए, क्या कृष्ण जी के पास स्वर नहीं था? वो किससे बातचीत करते थे? अगर स्वर नहीं था तो फिर जब उनके भी अंदर माँ सरस्वती विराजमान थी, और क्या राम के अंदर स्वर नहीं था तो कैसे बोलते बतियाते होंगे? क्या शंकर जी के अंदर स्वर नहीं था, वो कैसे बोलते बतियाते होंगे? अब आप सोचिए, क्योंकि उन्होंने उस बनाने वाले की पूजा किया, और जब बनाने वाले की महिमा का गुणगान किया तो संसार में उसने क्या किया कि उनकी पूजा करवा दिया। और हम आप क्या करते हैं? उस बनाने वाले का नाम नहीं लेते हैं और मनुष्य से पूछते हैं कि भैया ऐसा है कि हमको सदमार्ग बताओ, हमें गुरुमंत्र दे दो जिससे हम भगवान तक पहुंच जाएं। अरे ये सोचो कि वो जो है क्या आपको भगवान तक पहुंचा सकता है? वो तो सबसे पहले आपसे कहता है हमको 500, 1000, 10,000, 20,000 हमको दक्षिणा दीजिए, तब हम आपको यहाँ गुरुमंत्र देंगे। और जिससे पैसा लेता उसी को गुरुमंत्र देता है, जिससे पैसा नहीं लेता है, जो पैसा उसे नहीं देता उसे गुरुमंत्र नहीं देता है। स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं, शिक्षा तभी आप पाते हैं जब आप पैसा देते हैं, और जब आप पैसा नहीं देते वो आपको नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन माँ सरस्वती जो उनको मानता है उसको भी ज्ञान देती, जो नहीं मानता उसको भी ज्ञान देती। आप कहोगे ऐसा कैसे? मैं पूछ रहा हूँ, जितने लोग पूजा करते हैं क्या उनके अंदर स्वर नहीं है? जो लोग नहीं उन्हें मानते हैं उनके भी अंदर है, और जो मानते हैं उनके भी अंदर है, क्योंकि उन्होंने भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। इसीलिए तो अजर अमर है और संपूर्ण सृष्टि के साथ में न्याय कर रही है। तो अब आपको ऐसा गुरु करना है कि जो अजर अमर है, जो आपका शोषण नहीं करेगा, जो आपके अंदर भेदभाव नहीं करेगा। और देख रहे मानव ने ज्ञान दिया तो वर्ण व्यवस्था बना दिया। वर्ण, कोई कहता है पारसी है, कोई कहता है चमार है, कोई कहता धोबी है, धानुक है, ठाकुर है, पंडित है, हिंदू है, सिख है और ईसाई है। ये क्या है? ये मानव का ज्ञान है। लेकिन अब आप इस ज्ञान को आप नहीं मानेंगे। आपको ये जानना है कि हम मानव हैं। तो मानव एक सृष्टि, जैसे कि गाय की एक सृष्टि है, कुत्ते की एक सृष्टि है और शेर की एक सृष्टि है। अरे जातियाँ तो जीवों में हैं, तो हम एक मानव हैं ना। और सनातन धर्म में जब प्रकट हुए थे तो कहते हैं मनुष्य रूपा के द्वारा सृष्टि चली, किसी नर नारी के द्वारा हमारी सृष्टि चली। तो वो कौन हमारे थे? माता और पिता थे, माता पिता थे ना। तो हम सब एक हैं ना। हम किसी एक नर नारी से पैदा हुए तो हम सब भाई बहन हैं ना एक। अरे जिसे काटो वही लाल, जिसे काटो वही लाल। किसी के अंदर कोई काला खून है? तो जब काला खून नहीं है तो भेदभाव क्यों है? आज जातिवाद क्यों है? एक दूसरे के प्रति नफरत क्यों है? क्योंकि हमने जो है ना उस परमपिता परमात्मा को मानने से इनकार कर दिया और हम उसको भूल गए। हम जब उसको भूल गए तो क्या है?
सदमार्ग से हम भटक गए। सदमार्ग से जब भटक गए तो मानव से प्रेम करना उसने बंद कर दिया। और भोजन आप भटके आप क्यों? क्योंकि आपने भोजन वही करना शुरू कर दिया जैसे कि कुत्ता करता है। अनाज भी खाता है, रोटी भी खाता है, दूध भी पीता है और मांस भी खाता है, जीवों को भी मार करके खाता है। तो हमारा मानव का जो जन्म हुआ था किस लिए? क्योंकि हम केवल अनाज खाएंगे और वनस्पतियों को हमारे लिए परमपिता परमात्मा ने फल और फ्रूट को बनाया और उसने हमको दिया। लेकिन हमारे दांत वैसे कुत्ते जैसे नहीं हैं, शेर जैसे नहीं हैं, आपने चील कौवे जैसे नहीं हैं। तो हम क्या हो गए? चील कौवे के तरीके प्रावर्तिक के हो गए। और फिर जैसे शेर है, शेर का काम लड़ना है, दूसरे पर हिंसा करना है, मतलब हिंसा करना है। और बाघ का काम हिंसा करना है, कुत्ते का काम काटना है, लड़ाई करना है। और गाय ऐसा नहीं करती, एक दूसरे को मार के खा जाती। भैंस ऐसा नहीं करती, एक दूसरे को मार के खा जाती है। तोता ऐसा नहीं करता। देखो शाकाहारी है कि नहीं है। तो जो मांसाहारी जीव जंतु हैं उनका ज़रा विवेक आप देखिए कैसा है, उनकी बुद्धि आप देखिए कैसी है। और जब जो इंजन बना था किसके लिए? पेट्रोल से चलेगा, उसमें पानी डालेंगे चलेगा? मैं आपसे पूछता हूँ, जो इंजन बना था डीजल के लिए और उसमें पानी आप डालेंगे चलेगा? वो गाड़ी वहीं खड़ी हो जाएगी। तो आप क्या हुए? सृष्टि में आनंद नहीं पाए और आपस में लड़ने लगे, भाई भाई के प्रति नफरत पैदा हो गई और हमारी बुद्धि तुरंत भ्रष्ट हो गई। अब आप सदमार्ग पे आओ और जीवों पर दया करो। पशु पंछियों को देखिए, उस परमात्मा ने जो बनाया है उनके ऊपर दया करो। ईश्वर आपके पास ऊपर कैसे खुश होगा? ईश्वर इस तरीके से आपके ऊपर खुश होगा क्योंकि जैसे आपके 4 बेटा हैं और एक बेटा का कोई मर्डर कर दे, एक लड़का आपका, तो आप पिता हैं तो नाराज़ नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल आप नाराज़ हो जाएंगे क्योंकि उसने एक बेटे का आपके कत्ल कर दिया। तो बनाने वाले की सृष्टि को आप दुख दे रहे हैं और हानि पहुंचा रहे हैं, जीवों का आप विनाश कर रहे हैं, जीवों का विनाश कर रहे हैं। गाय को काट रहे हैं, कोई मार रहा है, कोई भैंस को मार रहा है, कोई बकरी को मार रहा है, कोई कुत्ते को मार रहा है। अनेकों जगह मानो ऐसा भी भोजन करता है। और आपने देखा होगा कोई मछली खा रहा है, ये क्या है? जब आप उसकी बनाई हुई सृष्टि को नष्ट करने लगे तो परमात्मा ने आपको इसलिए ज्ञान दिया था, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जैसे आप मांस का भोजन करेंगे तो आप क्या होगी? आपके अंदर हिंसा वाली प्रवृत्ति आ जाएगी। और देखिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे का कत्ल और मर्डर करने लगे। ठाकुर, पंडित, पासी, चमार एक दूसरे पर नफरत पैदा करने लगे कि तुम मेरे थाली मत छुओ, तुम मेरे यहाँ पानी मत छुओ, तुम मंदिर में मत जाओ, कोई कहता तुम मस्जिद में मत जाओ। ये सब क्या है? हमारी मानव की प्रवृत्ति में बदलाव आया। बदलाव कैसे आया? जैसा हमने भोजन किया, आपस में लड़ने लगे, शिकार जैसी भावना आ गई, शेर के तरीके से हम इसको मार के खा जाएंगे। क्योंकि आप भोजन वही करते हैं ना, तो आपके अंदर प्रेम कहाँ रह जाएगा भैया? जब आप घास खाओगे, गाय घास खाती है ना, देखो शांति है, शीतल है ना, किसी को तो जीव को नहीं मार के खाती। तो हम मानव थे, मानव का भोजन क्या है? मानव का भोजन है फल फ्रूट और यही सब कुछ खाना, अनाज का सेवन करना। तो आप भाई भाई से प्रेम करेंगे। आज आप देख लीजिए, क्योंकि जब ईश्वर को आप मानेंगे और जब माँ सरस्वती जी की, गुरु जी की आपके ऊपर कृपा होगी और ये जो स्वार्थी गुरु हैं आपसे पैसा लेते हैं लाखों करोड़ों रुपए और माँ बहन बेटियों तक हमारी छेड़ते हैं, उनका भी शोषण करते हैं, ये गुरु हैं? अरे गुरु तो सिर्फ एक माँ सरस्वती हैं जो संपूर्ण सृष्टि की गुरु हैं, जो स्वप्न में भी आपको पढ़ा देंगी, जिनका वास कंठों में है। उनको आप मान करके देखिए, सुबह दोपहर शाम, जो चराचरज की मालिक हैं, उनको परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि को ज्ञान देने के लिए ही पैदा किया है। तो आपको ऐसे गुरु को करना है। और जिसे काटो वही लाल, जिसे काटो वही लाल, कोई काला है? तो मानो सब एक समान है। और उस मनुष्य से पूछिए कि जब उस बनाने वाले ने आपके साथ में भेदभाव नहीं किया, माँ सरस्वती ने भेदभाव नहीं किया, तो आप क्यों भेदभाव करते हो? तो पूजा करनी है तो आप माँ सरस्वती से ज्ञान लीजिए और उनका स्मरण करके देखो। जैसे आप देख रहे हैं आज क्या हो रहा है कि आपकी पत्नी आपसे लड़ाई कर करके दूसरे पति से प्रेम करने लगती है और आपका पति क्या करता है? आपको छोड़ करके दूसरी पत्नी से प्रेम करने लगता है। आप जिन बच्चों को आपने पैदा किया, आपका कहना नहीं मानते हैं और आप रोते हैं, पछताते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और वही लड़की जिसकी आप शादी करना चाहते हैं वो लव मैरिड कर लेती है, आपका कहना नहीं मानती। तो ये क्या है? बस यही तो है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आपने अपने बेटे को पैदा किया बड़े उम्मीद से कि हमारी सेवा करेगा और आपने शादी ब्याह किया, पढ़ाया लिखाया, धन दौलत, और वो आपका कहना नहीं मानता है। और जब वृद्धा समय आता तो आपको छोड़ दिया। आप देखिए कितने बूढ़े बुजुर्ग लोग वृद्धाश्रम में पड़े हैं, जिनका माता पिता नहीं वो बेटा कह रहे हैं। और राम भगवान क्या थे? 14 वर्ष वनवास गए थे अपने पिता के कहने पर।
अब आप सोचिए, गणेश जी ने सबसे पहले पूजा किसकी किया? अपने माता पिता की किया, और आज का मानव उस माता पिता को भूल गया। तो जब आप ईश्वर का मान करेंगे, उस माँ सरस्वती का मान करेंगे, तो आपको बुद्धि देंगी, ऐसा आपको बेटा देंगी, ऐसी आपको बेटी देंगी, ऐसी आपको पत्नी देंगी, और वो आपकी पूजा करेगा, आपकी सेवा करेगा। तो आप जब बनाने वाले को नहीं भूलेंगे तो वो आपको नहीं भूलेगा। जैसे उन्होंने शंकर की पूजा करवा दिया, और उन्होंने कृष्ण की पूजा करवा दिया, उन्होंने राम की करवा दिया, उन्होंने देवियों की करवा दिया। जो उन्होंने बनाया है वो सबका एक बार मान करवाता है, जो उसको मानता है। और जो नहीं मानता है तो फिर संसार में कोई आपको भी नहीं मानेगा। ये भी आप सोच लीजिए, कोई कभी नहीं मानेगा जब आप उसको मानेंगे। तो जिसने सूर्य, चंद्रमा, पवन ये सब कुछ बनाया, आप उसको मानिए और आप उसकी पूजा करिए। देखिए आपका हित होता है कि नहीं होता है। तो मेरे अगर विचार अच्छे लगे, लाइक और सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और एक दूसरे तक संदेश पहुंचाएं। किंतु भक्तों, मैं ये भी बात बताना चाह रहा हूं, जो मैं सत्य ज्ञान आप तक पहुंचा रहा हूं, जब जब किसी मानव ने सत्य ज्ञान को पहुंचाना चाहे, तब तब उसको हमारे जो ये दुकानें चल रही हैं, जो संत महात्माओं की, उसका शोषण किया है। जैसे ईसा मसीह को लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया था, उन्होंने ईश्वर का संदेश देना चाहा। यहाँ तक कि मोहम्मद साहब ने जब सत्य ज्ञान को देना चाहा तो उनको भी सऊदी अरब से जो है लोगों ने निकाल दिया। और दयानंद सरस्वती जी ने भी जब ज्ञान देना चाहा तो उनको भी लोगों ने विरोध किया। तो जो मैं आप तक सत्संग के माध्यम से सत्य ज्ञान पहुंचा रहे हैं, हमको आपका सहयोग चाहिए, और लोगों तक आप जो है सत्य मार्ग पहुंचाएं, और गांव-गांव तक आप सद्मार्ग दें, लोगों को अच्छी बुद्धि दें, और माँ सरस्वती की आप पूजा करवाएं। हर गांव-गांव, हर भाई बहन को आप संदेश दें, जिससे माता जी तक लोग पहुंचेंगे और जानेंगे, और प्रत्येक मानव में प्रेम पैदा होगा।